वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शर्मा जी की पाठशाला में। आज हम मेवाड़ के इतिहास का सेवंथ पार्ट पढ़ना जा रहे हैं और इसमें हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा के बारे में। महाराणा मोकल की हत्या 1433 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद महाराणा कुंभा आते हैं जिनका कार्यकाल 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी तक का होता है। बात करें महाराणा कुंभा की तो इनके उपनाम देखिए, इनके उपनाम के लिए बताया जाए तो महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है महाराणा कुंभा को, और महाराणा कुंभा को ही स्थापत्य कला का राजकुमार भी कहा जाता है। बात करें इनकी जन्म की तो महाराणा कुंभा का जन्म 1423 ईस्वी में हुआ था। देखिए, आपको पता होगा 1433 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक होता है। उस समय इनकी आयु 10 वर्ष थी। तो इनका राज्याभिषेक की बात करें, इनका राज्याभिषेक 1433 ईस्वी में होता है और उस समय इनकी आयु 10 वर्ष थी। ठीक है। इनके माता पिता की बात करें तो इनकी माता परमार राजकुमारी सौभाग्य देवी थी और इनके पिता मोकल थे। इनके संरक्षक की बात करें, देखिए इनकी आयु कितनी वर्ष थी, 10 वर्ष में इनका राज्याभिषेक हो गया था। तो इनको संरक्षक की जरूरत थी, तो इनके संरक्षक रणमल थे। देखिए, जब मोकल की हत्या हो जाती है और कुंभा यहाँ के शासक बनते हैं, तब हंसाबाई अपने भाई रणमल को मेवाड़ से चिट्ठी लिखकर बुला लेती है और कुंभा का संरक्षक बना देती है। इनकी पत्नी की बात करें तो पत्नी का नाम है कुंभल मेरू और इन्हीं की याद में कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण होगा। पुत्री की बात करें तो इनकी पुत्री का नाम है रमाबाई और रमाबाई एक संगीतज्ञ भी थी और साथ में एक विदुषी महिला थी। देखिए, महाराणा कुंभा के पुत्र की बात करें तो इनके 2 पुत्र थे, उदा व रायमल। इनके संगीत गुरु महाराणा कुंभा के संगीत गुरु सारंग व्यास थे। देखिए, महाराणा कुंभा 1433 से 1468 ईस्वी का इनका कार्यकाल होता है। इनका उपनाम स्थापत्य कला का जनक। देखिए, इन्होंने 84 मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया है। इसलिए इन्हें स्थापत्य कला का जनक भी कहते हैं, स्थापत्य कला का राजकुमार भी कहते हैं। इनका जन्म 1433 ईस्वी में होता है, 23 ईस्वी में होता है। राज्याभिषेक 1433 ईस्वी में होता है जब इनकी आयु 10 वर्ष की थी। 10 वर्ष की थी, इसलिए इनको संरक्षक की जरूरत होती है। तो जो हंसाबाई है वो रणमल, अपने भाई रणमल को मारवाड़ से चिट्ठी लिखकर बुलाती है और कुंभा का संरक्षक बनाती है। इनके माता पिता सौभाग्य देवी और मोकल हो गए। पत्नी कुंभल मेरू है, पुत्री रमाबाई है जो एक विदेशी महिला भी है और साथ में एक संगीतज्ञ भी है। इनके पुत्र की बात करें तो इनके 2 पुत्र हैं, उदा व रायमल। संगीत गुरु की बात करें तो इनके संगीत गुरु है सारंग व्यास।
आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोकल की मृत्यु के पश्चात महाराणा कुंभा शासक बनते हैं। और जब ये महाराणा कुंभा शासक बनते हैं तो हंसाबाई ने क्या किया, मारवाड़ खत लिखकर अपने भाई रणमल को मेवाड़ बुलवा लिया। अब यहां से रणमल जो है वो कहां आ जाते हैं, मेवाड़ आ जाते हैं। ये आ जाते हैं मेवाड़। मेवाड़ आकर मोकल के हत्यारे कौन कौन थे, मेरा चाचा व मेहता पवार, इसका का वध कर देते हैं। देखिए जैसे ही रणमल मेवाड़ आते हैं, ये मोकल के हत्यारे मेरा चाचा व मेहता पवार का वध कर देते हैं। कुछ समय पश्चात ये राणा लाखा के पुत्र चूड़ा सिसोदिया के छोटे भाई राघव देव की भी ये क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। इस तरह रणमल का मेवाड़ में वर्चस्व बढ़ने लगता है। और ये मेवाड़ के प्रत्येक कार्य में हस्तक्षेप करने लगते हैं। तब क्या होता है, मेवाड़ के सरदार चूड़ा सिसोदिया के पास जाते हैं। मांडू गांव जाते हैं। देखिए चूड़ा सिसोदिया के पास मांडू गांव जाते हैं। अब चूड़ा सिसोदिया जो है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक विषम प्रतिज्ञा ली थी कि मैं या मेरे वंशज कभी भी मेवाड़ पर राज्य नहीं करेंगे। और फिर भी हंसाबाई को इन पर विश्वास नहीं होता, तो ये इनको क्या कहती है कि इस मेवाड़ राज्य को छोड़कर आप चले जाएं। तब चूड़ा सिसोदिया मांडू गांव चले जाते हैं और चूड़ा सिसोदिया मांडू गांव जाके रहने लग जाते हैं। इसलिए अब देखिए मेवाड़ का परित्याग करके ये मांडू गांव चले जाते हैं। किसके कहने पर, अपनी मां के कहने पर। इसीलिए चूड़ा सिसोदिया को मेवाड़ का राम कहते हैं। देखिए जैसे भगवान राम अपने पिता के कहने पर अयोध्या नगरी का परित्याग कर देते हैं, उसी तरह चूड़ा सिसोदिया अपनी मां के कहने पर मेवाड़ का त्याग करके मांडू गांव चले जाते हैं। इसलिए इन्हें मेवाड़ का राम भी कहते हैं और इन्हें भीष्म पितामह भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये अपनी मां के लिए, अपने पिता की शादी के लिए प्रण लेते हैं कि ये या इनके वंशज कभी भी मेवाड़ पर शासन नहीं करेंगे। अब क्या होता है, मेवाड़ के सरदार चूड़ा सिसोदिया के पास मांडू गांव जाते हैं और उन्हें समझा के लेके आते हैं। चूड़ा सिसोदिया मेवाड़ आकर कुंभा को समझाते हैं। चूड़ा सिसोदिया मेवाड़ आकर कुंभा को समझाते हैं। उसके बाद चूड़ा सिसोदिया महाराणा कुंभा व रणमल की दासी, देखिए रणमल की दासी जिसका नाम था भारमली, तीनों मिलकर रणमल की हत्या की साजिश रचते हैं। देखिए मोकल की हत्या के बाद महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासक बनते हैं।
तब हंसाबाई के कहने पर हंसाबाई पत्र लिखकर अपने भाई रणमल को मारवाड़ से मेवाड़ बुलाती है। मेवाड़ आने के बाद मोकल के हत्यारे मेरा चाचा और मेहता पवार का रणमल वध कर देता है। कुछ समय बाद ये राणा लाखा के पुत्र राघव देव की भी हत्या कर देता है। रणमल का मेवाड़ में वर्चस्व बढ़ने लगता है और तो क्या करते हैं, मेवाड़ के सरदार चूड़ा सिसोदिया को अपने के पास जाते हैं और उनको मांडू गांव से मेवाड़ बुलवाते हैं। मेवाड़ आने के बाद महाराणा कुंभा को चूड़ा सिसोदिया समझाते हैं और मेवाड़ की स्थिति से अवगत कराते हैं। उसके बाद चूड़ा सिसोदिया महाराणा कुंभा और रणमल की दासी भारमली, इस भारमली से महाराणा कुंभा प्रेम करते थे, जिसके कारण कुंभा और रणमल की पहले ही लड़ाई झगड़े चलते थे। तो महाराणा कुंभा की दासी जो रणमल की दासी भारमली के साथ महाराणा कुंभा मिलकर और चूड़ा सिसोदिया तीनों मिलकर रणमल की हत्या की साजिश रचते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चूड़ा सिसोदिया महाराणा कुंभा व दासी भारमली तीनों मिलकर 1436 ईस्वी में रणमल की हत्या कर देते हैं। देखिए, चूड़ा सिसोदिया महाराणा कुंभा और दासी भारमली तीनों मिलकर 1436 ईस्वी में रणमल की हत्या कर देते हैं। इसके पश्चात क्या होता है, ये इसके पुत्र इस समय चित्तौड़ दुर्ग में, देखिए चित्तौड़गढ़ में ही रणमल की हत्या होती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रणमल के साथ रणमल का पुत्र राव जोधा भी होता है। जिस समय रणमल की हत्या होती है उस समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रणमल के साथ रणमल का पुत्र राव जोधा भी होता है। वो क्या करता है, ये चूड़ा सिसोदिया महाराणा कुंभा और दासी भारमली क्या करते हैं, राव जोधा को भी मार देना चाहते हैं, किंतु राव जोधा यहां से भागकर राव जोधा चित्तौड़ से भागकर काहुनी गांव में शरण ले लेता है। जब चूड़ा सिसोदिया कुंभा और दासी भारमल रणमल की हत्या करते हैं 1436 ईस्वी में, उस समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रणमल के साथ राव जोधा भी होता है और ये राव जोधा को भी मारना चाहते हैं, इसलिए ये चित्तौड़गढ़ से भागकर काहुनी गांव में पहुंच जाता है। अब इसका पीछा कौन कौन करते हैं, चूड़ा सिसोदिया और एक मेवाड़ के सेनापति थे आहाड़ा हिंगोला। ये क्या करते हैं, राव जोधा का पीछा करते हैं। और क्या करते हैं, ये राव जोधा का पीछा करने के लिए कहां पहुंच जाते हैं, मारवाड़ पहुंच जाते हैं। और मारवाड़ की उस समय राजधानी क्या थी, मंडोर। और ये क्या करते हैं, मंडोर दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं। देखिए, अब मंडोर दुर्ग पर अधिकार हो जाता है किसका, मेवाड़ का, अर्थात चूड़ा सिसोदिया और आहाड़ा हिंगोला का। अब चूड़ा सिसोदिया क्या करते हैं, आहाड़ा हिंगोला को मंडोर दुर्ग सौंपकर स्वयं मेवाड़ आ जाते हैं। यानी आहाड़ा हिंगोला मंडोर दुर्ग की कार्यभार संभालते हैं।
अब यहीं से मेवाड़ मारवाड़ संघर्ष शुरू हो जाता है। देखिए, मारवाड़ के रणमल की हत्या कर दी गई और यहाँ रणमल के पुत्र के साथ यानी कि राव जोधा के भी हत्या करने के लिए उसके पीछे आ जाते हैं और मंडोर दुर्ग पर अपना अधिकार कर लेते हैं। तो यहां से मेवाड़ मारवाड़ संघर्ष शुरू होता है। इसके बाद क्या होता है, 15 वर्ष तक लगातार बार बार राव जोधा आक्रमण करता है मंडोर दुर्ग पर। मेवाड़ और मारवाड़ के बीच संघर्ष होता है, काफी खूनी संघर्ष होता है। उसके बाद 15 वर्ष बाद 15 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद राव जोधा वापस से मंडोर दुर्ग पर अपना अधिकार कर लेते हैं। पंद्रह वर्ष तक लगातार संघर्ष करने के बाद आखिर राव जोधा को विजय मिल जाती है और इनका मंडोर दुर्ग पर पुनः अधिकार हो जाता है। इस संघर्ष का केंद्र गोंडवाना क्षेत्र होता है। देखिए, ये मारवाड़ और ये मेवाड़ और इसकी सीमा से लगता हुआ ये हिस्सा जो है ये है गोंडवाना प्रदेश। और इस गोंडवाना प्रदेश पे ही क्या होता है, लगातार मारवाड़ और मेवाड़ की सेना का लगातार आक्रमण होता है। तो इस संघर्ष का जो केंद्र है वो क्या होता है, गोंडवाना क्षेत्र होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। 15 वर्ष के संघर्ष के बाद राव जोधा को (1453) ईस्वी में मंडोर दुर्ग मिल जाता है। मंडोर दुर्ग पर इनका अधिकार हो जाता है। परंतु जो मारवाड़ मेवाड़ संघर्ष है, ये खूनी संघर्ष चलता रहता है। अंततः हंसाबाई के सहयोग से, देखिए, जब इसमें मारवाड़ और मेवाड़ के काफी वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त होते तो अंत हंसाबाई को बीच में आना पड़ता है और हंसाबाई के सहयोग से सोजत पाली के अंदर इनकी आवल बावल संधि होती है। हंसाबाई के सहयोग से सोजत पाली के अंदर एक जगह सोजत, मेवाड़ मारवाड़ संधि, जिसे क्या बोलते हैं, आवल बावल संधि बोलते हैं। आवल बावल संधि होती है। देखिए, अंत में हंसाबाई के सहयोग से सोजत पाली के अंदर मेवाड़ मारवाड़ संधि, और जिसे आवल बावल संधि भी कहते हैं, होती है। कैसे होती है, जैसे ये मारवाड़ है और ये मेवाड़ है, इसके बीच में ये जो जगह है ये है क्या, सोजत पाली। यहां पे क्या होता है कि इस जगह और इस जगह ऐसे, तो इस तरफ तो होते हैं आंवले के पेड़ और इस तरफ होते हैं बबूल के पेड़। बबूल के पेड़ तो होते हैं मारवाड़ में और आंवले के पेड़ होते हैं मेवाड़ में। तो
तो यहाँ पे सीमा का निर्धारण किया जाता है, हंसाबाई के सहयोग से सीमा का निर्धारण किया जाता है कि आंवले के पेड़ की सीमा तो किसकी, आंवले के पेड़ की सीमा तो मेवाड़ की, और बबूल के पेड़ की सीमा किसकी, मारवाड़ की एक जगह पे खड़े हैं और वहां से बता रहे कि आंवले के पेड़ के आगे की सीमा तो हो गई मेवाड़ की और बबूल के पेड़ की सीमा हो गई मारवाड़ की। तो इस तरह यहाँ पे इन सीमा का निर्धारण होता है, किसमें, आवल बावल संधि में। और यहां पे एक शर्त रखी जाती है, और शर्त क्या रखी जाती है कि यहां पे राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रणमल के साथ किया जाएगा। देखिए, इस खूनी संघर्ष को रोकने के लिए हंसाबाई के सहयोग से सोजत पाली के अंदर मेवाड़ मारवाड़ संधि होती है, जिसे आवल बावल संधि कहता है, क्योंकि आंवले की जो सीमा है वो मेवाड़ की और जो बबूल की सीमा है वो मारवाड़ की होगी। और यहाँ पे प्रमुख शर्त ये रखी जाती है कि राव जोधा की जो पुत्री है श्रृंगार देवी, उसका विवाह कुंभा के पुत्र रणमल के साथ किया जाएगा, और यहाँ ये संधि पूर्ण होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके आगे पढ़ते हैं हम उपाधियां, महाराणा कुंभा की उपाधियां। महाराणा कुंभा ने कुल 108 प्रकार की उपाधियां धारण की थी, जिनमें से कुछ प्रमुख उपाधियां हैं जिनके बारे में पूछा जाता है अक्सर, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट उपाधियां हैं अभिनव भट्टाचार्य। देखिए, फर्स्ट है अभिनव भट्टाचार्य। ये संगीत गुरु होने के कारण, संगीत गुरु होने के कारण इन्हें अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि से नवाजा गया था, क्योंकि ये क्या है, संगीत में निपुण थे। देखिए, चाप गुरु, धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण, छाप गुरु, छापामार युद्ध पद्धति में, निपुण होने के कारण, देखिए, अभिनव भट्टाचार्य संगीत में ज्ञान गुरु होने के कारण, संगीत का ज्ञान होने के कारण, चाप गुरु धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण, छाप गुरु छापामार युद्ध पद्धति के कारण, शैल गुरु भाले की शिला देने के कारण, हाल गुरु। देखिए, वीर विनोद के अनुसार, वीर विनोद एक ग्रंथ है जो कवि श्यामल दास द्वारा रचित है, उसके अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, इसलिए इन्हें हाल गुरु कहते हैं। क्या है, दुर्गों भवनों का निर्माण में निपुण होने के कारण, निर्माण करवाने के कारण। देखिए, दुर्ग निर्माण में भी ये निपुण थे। उसके बाद बात करें राणो रासो।
राणो रासो साहित्य कारों के आश्रयदाता थे ये। होने के कारण, साहित्यकारों के आश्रयदाता होने के कारण। राजगुरु, राजगुरु देखो अच्छे राजनेता थे, राजनेता होने के कारण ये राजनीति में निपुण थे। इसके अलावा दान गुरु, राणो राय, राव राय, हिंदू सुल्तान, परम गुरु, महाराजा धीराज, और टोडरमल। देखिए अभिनव भट्टाचार्य संगीत गुरु होने के कारण संगीत विद्या में भी ये निपुण थे। चाप गुरु धनुर्विद्या में भी निपुण थे। छाप गुरु छापामार पद्धति में भी ये निपुण थे। शैल गुरु भाले की शिला देने के कारण। हाल गुरु दुर्गों का निर्माण इन्होंने सबसे ज्यादा करवाया, तो इसलिए दुर्गों के निर्माण में निपुण होने के कारण राणो रासो, इनके दरबार में साहित्यकारों का हमेशा ही वेलकम होता था, इसलिए साहित्यकारों के आश्रयदाता होने के कारण। राजगुरु अच्छे राजनेता होने के कारण रणनीति में भी ये बहुत निपुण थे। दान गुरु राणो रासो, राव राय, हिंदू सुल्तान, परम गुरु, महाराजा धीराज और टोडरमल जैसे कुल 108 प्रकार की उपाधियां धारण की है। उपाधियां धारण की है, जिनका कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, विजय स्तंभ प्रशस्ति में और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इनका उल्लेख किया हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे आगे का महाराणा कुंभा के सैनिक अभियान, ये हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। देखिए महाराणा कुंभा सबसे बड़ा आता है, महाराणा कुंभा के अंदर ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और इसका टॉपिक भी बहुत लेंथी है, तो इसलिए इसको 2 पार्ट या 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और पढ़ेंगे। अब इसके अगला जो पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा के सैनिक अभियान। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।